जी महाराज तो व्यास गद्दी पर ला करके विराजमान करें। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण गतायश्च जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो अजायत द्वायस्य प्राणस्य मुखार्धनि अजायतः। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। हमारी गलती मुझे गलती हो पग चमके गिरियाला, वो रब छोटी जगाने वाला। ये हमारी बात ये मोदी बात ये हर जगह जुड़ने वाला, वो सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, वो हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, वो हरि दर्श कराने वाला। ये शुक्र करनी ये दुख हरनी, ये शुक्र करनी ये दुख हरनी, ये शुक्र करनी ये दुख हरनी। ये शुक्र करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। ये मधुर बोल जब बंद को सब मार्ग दिखाने वाला, भगवती को बनाने वाला। मधुर बोल भगवान बोल भगवान दिखाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम वृंदावन राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम वृंदावन राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है करुणावतारम आरती। सर्व
त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विधाता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव जय जय श्री राम जय श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक विशेष सूचना, जिनकी बुजुर्गों की फोटो निकलवानी है, हमारे भाई साहब फोटोग्राफर भाई साहब यहीं रहते हैं, जिनमें आप अपनी फोटो निकलवा सकते हैं। आपसे जायज चल कर लिया जाएगा। हाँ, राधे राधे। अभी कथा सुनिएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधे। मकेता के संजीव जी हैं, वो भागवत जी की आरती में खुश होकर 21 रुपए का दान करते हैं। श्री राधे श्री राधे 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 जय श्री राधे श्री राधे 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 जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसी नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहत जमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहूं सो बेगी दास में तोरा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की
ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव की। श्री हनुमंत जी महाराज की, समस्त ग्राम देवी देवता की। आज हम समस्त नगरवासी श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की प्रथम पाली में प्रवेश कर चुके हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम समस्त नगरवासी आज मिलजुल कर भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। ये अमृत कथा है, ऐसी अमृत कथा जो जीवन में सिर्फ महादेव के अतिरिक्त किसी ने नहीं सुना। आज हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आज वही अमृत कथा आज हम समस्त नगरवासियों को सुनने का, श्रवण करने का, रसपान करने का यह गौरव प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको श्रीमद्भागवत कथा पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करने का आनंद प्राप्त होता, वैकुंठ में उनका जगह सुनिश्चित होता। यह श्रीमद्भागवत कथा बताती। अनेक ऐसे हजारों उदाहरण हमने सुना कि प्रभु को पाने का एक झलक मात्र काफी है, परंतु हृदय निर्मल हो, मन पवित्र हो तो परमपिता परमेश्वर आपके हृदय स्थली में विराजमान हो जाते। कल रात्रि में हम सभी लोगों ने भगवान श्री रघुनाथ जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और आनंद से मनाया। समस्त नगरवासी आनंद में डूबे हुए थे। रात्रि में हम लोग अयोध्या की पावन धरती पर थे और आज भगवान श्री रघुनाथ जी का विवाह महोत्सव है। आज हम लोग अयोध्या धाम से निकलकर अब हम लोग जनकपुरी धाम चलते हैं। बोलिए जनकपुरी धाम की। अति आनंद आप सब, अति आनंदित हैं आप सब। और भगवान रघुनाथ जी का तो जन्म महोत्सव हमने मनाया। बस थोड़े से ही शब्दों में हम लोग माता सीता का जन्मोत्सव का आनंद लेंगे, क्योंकि जब तक माता सीता इस धरा पर नहीं आएगी तो विवाह आप किनका करेंगे। बड़ी पौराणिक कथा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार महाराज जनक के यहाँ पूरा अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, पूरी धरती सूखी पड़ गई, बंजर हो गए। राजा असमंजस में पड़ गए कि आखिर क्या बात हुई। अब यहाँ भी एक बड़ा विचित्र बात, तनिक ध्यान देने वाली बात है कि जब आपके सामने कोई घोर संकट आ जाए तो इस बात को जरूर समझना चाहिए कि परमात्मा शायद हमें बुला रहे हैं या परमात्मा हमें दर्शन देने वाले हैं। जीवन में कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। राजा जनक कभी निराश नहीं हुए। राजा जनक जैसा परम वैभवशाली महाराजा जनक, आज उनके यहाँ अकाल पड़ गया। जिनके यहाँ धन धान्य का भंडार रहता था कभी, आज उनकी धरती सूखी पड़ गई। एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे, एक बूंद पानी नहीं था। समस्त सूखी धरती पड़ गई। ऋषिगण भागने लगे वहां से, क्योंकि जल पीने लायक नहीं था। वहां के किसान भूखे मरने लगे। ऐसा संकट पैदा हो गया, इतनी संकट पैदा हो गई। राजा जनक बड़े असमंजस में पड़ गए। राजा जनक ने अपने समस्त ऋषि मुनियों को बुलाया और पूछा कि हे ऋषिवर, आज तक हमने कोई पाप नहीं किया। जीवन में सर्वत्र हमने लोगों की रक्षा की, प्रजा को पुत्र के तरह माना। और श्री रामचरितमानस में ये कथा आती है कि राजा जनक अपनी प्रजा को पुत्र की तरह मानते थे, इसलिए उन्हें कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि हमें संतान नहीं है। और सूखा अकाल पड़ने के पहले राजा जनक संतानहीन थे, संतान उन्हें नहीं था। जब सूखा अकाल पड़ने लगा तो राजा जनक जरा भी विचलित नहीं हुए। राजा जनक सोचे कि शायद भगवान ने इतनी परीक्षा मेरी ली है, शायद कोई बड़ा फल हमें मिलने वाला है। यही जीवन में हमें सीखना चाहिए कि अगर हमारे साथ अगर कोई घोर संकट आ रहा है
संकट अगर टाले नहीं टल रहा है, कोई बड़ा महासंकट अगर हमारे साथ आ रहा है, तो समझिए कि परमात्मा की खासी नजर आप पर है। परमात्मा आपको एक मौका देना चाहते हैं और वो मौका भगवान ने जनक जी को दिया। श्री हरि नारायण विष्णु भगवान प्रकट हो चुके थे, माता लक्ष्मी के अवतरण का समय हो गया था, तो सूखा अकाल, आखिर अब वो जन्म कहां से ले। उन्होंने अपना रास्ता चुना कि मैं भूमि से ही जन्म लूंगी, और फिर ऋषियों ने सलाह दिया कि हे राजन, आप यज्ञ करें और अपने कांधे पर हल ले जाकर अपने स्वयं से हल जोतें, तभी आपकी प्रकृति में सौंदर्यता आ सकती है। राजा जनक ने कहा, ये तो अति उत्तम बात है, मैं तो किसान हूं, हम राजा हैं, पालक हैं, हम पालने वाले लोग हैं, हमें हल और कुदाल चलाने में क्या दिक्कत। यज्ञ की तैयारियां हुई। राजा जनक के महामंत्री श्री शतानंद जी ने सारी व्यवस्थाएं की, हल मंगाया गया और राजा जनक अपने कांधे पर हल लेकर चलते हैं खेत की ओर। क्या सौभाग्य है राजा जनक का। कुछ दूर जाने के बाद खेत में उन्होंने हल लगाया। कुछ दूर जोतने के बाद उनके हल के नोक एक मटकी से टकराया, मटकी अड़ गई और हल वहीं रुक गया। राजा जनक ने अपने ऋषियों को बुलाया, कहा कि प्रभु हमारा हल यहाँ कैसे रुक गया। बोला, हो सकता है कोई बड़ा पर्वत हो, पत्थर हो, उसे कोड़ा गया, देखा गया। सोने की डलिया, उसमें मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर सी कन्या, बोलिए सीता जी की, उन्हें निकाला गया। बड़ी आनंद के साथ राजा जनक ने उन्हें अपने गोद में उठाया और गोद में उठाते ही वर्षा शुरू हो गई। चारों तरफ मेघ छा गए। इतनी बारिश हुई कि राजा जनक की सूखी धरती तृप्त हो गई। आज समस्त जनकपुर के सभी लोग दौड़े दौड़े आए और उस छोटी सी कन्या का दर्शन करने लगे कि शायद इसी कन्या के कारण हमारे यहाँ सूखा और अकाल पड़ा था। आज तनिक आप सोच सकते हैं कि सीता जी का जन्म उस मिट्टी से, भूमि से, कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें। संसार में आने के लिए सबको कष्ट उठाना पड़ता है और हम आप थोड़े से कष्ट में विचलित हो जाते हैं। सीता जी के कष्ट की कहानी सुनकर हम समस्त नारी समुदाय को इस बात को सोचना चाहिए। हम थोड़ा बहुत कष्ट में हम विचलित हो जाते हैं और कोई अनहोनी घटना कर बैठते हैं। माता सीता ने इस बात का संदेश दिया कि मानव जीवन में चाहे कितना ही संकट आ जाए, हम कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे। इस बात का सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए। समस्त नगरवासी आ गए और माता सुनैना भी दौड़ी दौड़ी आई और उस बच्ची को देखते ही राजा जनक ने उन्हें उनके गोद में डाल दिया। सभी लोग हंसी खुशी के साथ राजमहल ले गए। आनंदित हो गए सब नगरवासी। आज सूखे अकाल, सूखी धरती पर आज मानो पानी अमृत की वर्षा हो गई और पल भर में राजा जनक के साम्राज्य में हरियाली छा गई। बोलिए जनक नंदनी की। सीता जी का जन्म हुआ और एक बड़ा सा हम लोगों ने भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्म महोत्सव में पूरी रात हम लोगों ने बधाइयां गाया। एक छोटी सी बधाई का हम लोग सीता जी की भी बधाई गा लें और बड़े आनंद के साथ गाएं। बहुत आनंद आएगा आपको। बोलिए श्याम रामचंद्र की। ओ मैं तो जनक बाबा के द्वारे जाऊंगी, ओ मैं तो जनक बाबा के द्वारे जाऊंगी, ओ मैं तो जनक बाबा के द्वारे जाऊंगी, बधाई लेके के
बोले जानकी मैया की, श्याम रामचंद्र की। अति आनंद के साथ हम समस्त नगर वासियों ने आज जनकपुर में जनक नंदनी का हमने जन्मोत्सव मनाया। अब हम लोग वापस चलते हैं अयोध्या धाम की ओर। अयोध्या धाम में चारों कुमारों ने जन्म लिया। अयोध्या की पावन छटा देखकर देवता भी शर्मा जाते थे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवताओं ने दर्शन किया। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि सूर्य अपनी गति भूल गए। काकभुसुंडी के साथ भगवान शंकर आए श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने। क्या मनोरम दृश्य रहा होगा। जिस भगवान
के बाल स्वरूप का दर्शन करने काक भुसुंडी जैसे महान ज्ञाता और भगवान शंकर उनका दर्शन करने आए। सूर्य अपनी परिक्रमा करना भूल गए, अस्थिर हो गए। इतना वैभव, आज आनंदित थे समस्त अयोध्यावासी। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके बाद नामकरण संस्कार कराया गया। नामकरण संस्कार के दिन यज्ञ पूजन हुआ और गुरु वशिष्ठ जी को सादर आमंत्रित किया गया कि हे गुरुवर, आप हमारे चारों कुमारों का नामकरण करें। गुरु वशिष्ठ आए, पूजन सामग्री लाए और पूजन के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अब नामकरण का समय हो चुका है। माता कौशल्या अपने बालक को लिए हुए गुरु वशिष्ठ के पास आई और कहा कि हे गुरुवर, आप इस बालक को लें और इनका नामकरण करें। गुरु वशिष्ठ जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये तो आनंद के धाम है, सुख की राशि। इनका सिर्फ 2 अक्षरों का नाम होगा राम। आप लोग ध्यान दें, कण कण से बना भारत, जिनके कार्य का इतना प्रभाव कि नाम मात्र से पत्थर तैरने लगे। जंगल ही बना धाम, धन्य हुआ भारत वर्ष का समस्त ग्राम। ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। माता कौशल्या बड़ी गर्वान्वित हुई। गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया और उसके बाद माता कौशल्या ने फिर के कई कुमार को लिया और गुरु वशिष्ठ के गोद में दिया कि हे गुरुवर, अब के कई कुमार का नामकरण करें। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, ये त्याग मूर्ति, धर्म स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला जगत में भरत कुमार के नाम से जाना जाएगा। भरत की उपलब्धियां ऐसी होगी कि युगों युगों तक इनकी गाथा गाई जाएगी। माता के कई माता कौशल्या अति प्रसन्न हुए। फिर माता कौशल्या ने सुमित्रा नंदन को, बड़े वाले को लिया और फिर गुरु वशिष्ठ के गोद में दिया और पूछा कि हे गुरुवर, इस सुमित्रा के बड़े कुमार का नामकरण करें। गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही उन कुमार को गोद में लिया, उनकी चंचलता को देखकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये तो सभी लक्षणों से युक्त है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण होगा। माताएं बड़ी हर्षित हुई। फिर सुमित्रा जी के छोटे नंदन को लेकर गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ गोद में लेते ही उन्होंने हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जिनके नाम से शत्रु भी दहल उठेंगे, उनका नाम, इसका नाम शत्रुघ्न होगा। चारों कुमारों का नामकरण किया। अति आनंद के साथ बच्चे आंगन में खेलने लगे। बच्चों की सजावट ऐसी सजावट थी, पांव में घुंघरू, कमर में करधनी, ऐसे चलते थे जैसे मानो कि घुंघरू बज रहे हैं। उनके सामने कामदेव भी लजा जाए। चारों बच्चे आंगन में ऐसे नाचते थे जैसे रंभा देवंगनाएं भी शर्मा जाए। चारों बच्चे आपस में खुशी से खेलते 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 धीरे धीरे बड़े हुए। अयोध्या में आनंद का माहौल, चारों तरफ से समस्त नगरवासी देखने आते थे कि आज महाराज दशरथ के यहाँ चारों कुमार, दिन भर उनके यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था कि एक बार दर्शन तो कर लें। जिनका दर्शन करने के लिए देवता भी आते थे। आज अगर हम नगर में रहकर अगर हम नगरवासी अगर दर्शन नहीं कर पाए तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा।
बच्चे भाग रहे थे, खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में और श्री रघुनाथ जी के बाल रूप में यही एक बड़ा अंतर था। भगवान रघुनाथ जी सरल थे और कृष्ण जी, उनका नाम था बांके बिहारी जी। बांके मतलब वो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा में चलेंगे। नटखट थे नहीं, लेकिन गोपियों ने उन्हें नटखट बना दिया। जिस दिन वो माखन नहीं खाते थे उस दिन गोपियां शिकायत करने आती थी कि आज यशोदा तेरा लल्ला तो देख नहीं रहा हूं मैं, कहां गया है तेरा लल्ला। एक झलक पाने के लिए सभी गोपियां बेचैन रहा करती थी। और भगवान श्री रघुनाथ जी बिना माता के पूछे घर से नहीं निकलते थे। ये अंतर था। आदर्श अनुशासन में रहने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी बिना माता से पूछे, बिना पिता से पूछे आंगन से बाहर नहीं निकलते थे। श्री राधे। हमारे बीच हिंदुस्तान के पत्रकार महोदय भी पहुंचे हुए हैं। आइए महाराज जी से इनका भी स्वागत करवाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। महाराज के श्री चरणों में। चारों कुमार आंगन में खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा मां केकई अति प्रसन्न हो रही है। चारों कुमारों के देखभाल की निगरानी माता केकई के पास। मां केकई चारों कुमारों को, उसमें भी सबसे अधिक राम जी को ज्यादा श्रृंगार किया करती थी। रोज नए नए पायल, नए नए करधनी, नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र पहनाकर बच्चों को खिलाया करती थी। आए हम लोग थोड़ा सा बाल रूप का दर्शन करें। बड़ा ही सुंदर भाव और सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। जब तक आप लोग भगवान की भक्ति में डूबेंगे नहीं तब तक आपको परमात्मा का दर्शन बड़ा मुश्किल है। दर्शन के लिए आपको डूबना पड़ेगा ध्रुव की तरह। लोगों का, अन्य ऋषियों का 5 जन्म लग गया, भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन ध्रुव जी ने मात्र 5 महीने में भगवान को पा लिया। इतनी भक्ति थी, प्रगाढ़ भक्ति थी उनकी कि मैं बिना प्रभु को पाए यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। और मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इसी श्रद्धा भाव के साथ इस कथा पंडाल में बैठे कि आज मैं जब तक राम जी और जानकी का दर्शन न कर लूं तब तक मैं इस पंडाल को छोड़ के जाने वाला नहीं। मैं वचन देता हूं इस कथा पंडाल व्यास मंच की ओर से आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। इस बात का आप अंदाजा और एकदम आस्था बनाए रखिए। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय हो। उनके बाल स्वरूप का हम लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग सब लोग मिलकर गाएं। ओ तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, जो बादल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले,
दुनिया पे पंछी सी चितवनिया पे बलहार राघव आज चारों कुमारों को सजा धजा कर माता के कई इसी काम में लगी रहती थी। चारों कुमारों को स्नान ध्यान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, तरह तरह की सामग्रियों से सजाना, यह माता के कई की ड्यूटी बन चुकी थी। गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, ये चारों कुमार आपके घर में 4 वेद बनकर जन्म लिए हैं। संसार में ऐसा पुत्र फिर कभी किसी को नहीं मिलेगा। बड़े भाग्यशाली हो राजन आप। आपके ये 4 पुत्र आपके मान सम्मान और देश का गौरव बढ़ाएंगे। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक आपके पुत्रों की कीर्ति बनी रहेगी। माता कौशल्या ने अभिवादन किया और पूछा कि इन चारों कुमारों के भविष्य के बारे में बताएं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये साक्षात परमात्मा आपके घर में जन्म लिए हैं और इनका भविष्य बताना मेरे बस का नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये दावे से कह सकता हूं कि ये 4 भाइयों की जो जोड़ी है ना, वो जीवन पर्यंत उदाहरण बनता रहेगा। एक तरफ राम और लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरे तरफ भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी। युगों युगों तक इनकी कीर्ति गाई जाएगी। सबसे ज्यादा खुश कौन हुई? माता सुमित्रा। माता सुमित्रा दंडवत हो गई कि आज मैं धन्य हो गई। क्यों धन्य हो गई? गोस्वामी जी ने लिखा कि सुमित्रा जी इस बात को लेकर धन्य हो गई कि मेरे दोनों पुत्र अपने दोनों भाइयों के संग में रहेंगे। राम के साथ हमारा बड़ा लक्ष्मण रहेगा और भरत के साथ हमारा छोटा शत्रुघ्न रहेगा। मैं धन्य हो गई। मैंने अपने दोनों पुत्रों को अपने दोनों भाइयों के संग छाया की तरह सेवा करेंगे। धन्य हो गई। कुछ दिन बाद यही समय आया बसंत पंचमी का। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, अब आपके चारों कुमारों के शिक्षा का समय हो चुका है। अब इन्हें शिक्षा अर्जन हेतु गुरुकुल भेजना चाहिए। माता बेचैन हो उठी, राजन भी बेचैन हो उठे कि इतने वर्षों बाद चौथेपन में हमें संतान की प्राप्ति हुई है और गुरुवर आप कह रहे हैं कि गुरुकुल में जाना होगा। क्या घर में कोई व्यवस्था है क्या? गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन, अगर आप तो समर्थ हैं, अगर आप अपने बच्चों को घर में अगर पढ़ाएंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? समाज में आपकी कीर्ति अपयश हो जाएगी, आपकी कीर्ति डूब जाएगी कि सामर्थ्यवान जो होंगे अपने घर में स्कूल खोल देंगे। इसलिए हे राजन, गुरुकुल की मर्यादा को कभी भंग न करें। देखिए कितनी अच्छी बात है, गुरुकुल की मर्यादा को कभी भंग मत करें। इसलिए हे राजन, अपने चारों कुमारों को उपनयन संस्कार कर हमारे साथ विदा करें और गुरुकुल में हम इनकी शिक्षा दीक्षा करेंगे। राजन ऊपर मन से ही सही लेकिन तैयार हो गए, क्योंकि बच्चों को शिक्षा दिलानी आवश्यक थी। वो परमात्मा के अवतार थे, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, सब चीज वो जानते थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। अरे वो तो परमात्मा के स्वरूप थे चारों, उन्हें विद्या आने और जाने में कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्होंने मर्यादा बनाकर रखा कि हमने मानव अवतार में लिया है तो मानव का यह धर्म बनता है कि हमें शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल जाना चाहिए।
और उनका उपनयन संस्कार हुआ। उसके बाद चारों कुमारों ने अपनी माँ से भिक्षा प्राप्त किया और नंगे पांव चल दिया। माता ममता मई होती हैं। उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, कम से कम आप अपने आश्रम तक रथ पर तो बिठा के ले जाएं। गुरु वशिष्ठ ने बड़ी अच्छी बात कही। ध्यान देने वाली बात, एक एक बात को अगर समझेंगे तो हमारा जीवन निखर जाएगा, और अगर एक बात भी अगर छूट गई तो हमारा जीवन बिखर जाएगा। इसलिए ध्यान से एक एक बात को सुने। रामचरितमानस के एक एक शब्द को ध्यान से अवलोकन करें। रामचरितमानस के हर शब्द में हमारा भाग्य, हमारा भविष्य छिपा हुआ है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, अगर आपके बच्चे रथ पर चढ़ के जाएंगे तो गुरुकुल में जितने भी बच्चे हैं उनको अपमानित महसूस हो जाएगा कि शायद हमारे पिता राजा नहीं हैं, इसलिए हमने रथ पर कभी चढ़ा नहीं। इसलिए हे राजा, गुरुकुल की मर्यादा को भंग न करें। महाराज समझ गए और महाराज ने विदा किया। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। आज अयोध्या के जिस आंगन में फूलों की वर्षा हो रही थी, आज वो आंगन आंसुओं से भर गया। जीवन में सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, ध्यान रखने वाली बात। आज अगर हमारा घर अगर बच्चों से खिला हुआ है तो कल वही बच्चे हमें छोड़कर जाएंगे। कभी गुरुकुल जाएंगे तो कभी कमाने जाएंगे। आज बेटियां हैं तो दामाद लेकर चले जाएंगे, और अगर बेटे हैं तो बहुएं लेकर चली जाएगी। हमने जहां से जीवन सफर शुरू किया था हम वहीं आकर पड़ जाएंगे। आज हर घर हर आंगन सूना पड़ गया। महाराज जनक, महाराज दशरथ रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तीनों माताएं रो रही हैं। आज वो दृश्य देखकर समस्त अयोध्या धाम के नगरवासी उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है। लेकिन महाराज दशरथ ने सबको समझाया कि क्या चाहते हैं आप कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़े। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो मोह ममता को हटाना होगा। धीरे 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 वक्त बीतता गया। गुरु वशिष्ठ अपने चारों कुमारों को लेकर अपने गुरुकुल गए। वहां शिक्षा दीक्षा का कार्य आरंभ हुआ। गुरु वशिष्ठ की पत्नी बड़ी ही ममतामयी थी कि ये चारों कुमार राजभवन छोड़कर आए हैं। 4 बच्चों पर उनका ज्यादा स्नेह होने लगा। गुरु वशिष्ठ ने देखा और कहा कि आजकल लगता है कि आप अपना सबसे ज्यादा समय इन 4 कुमारों पर ही लगा दिया करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुकुल में अन्य और बच्चे हैं, सबों पर ध्यान दिया करें, क्योंकि गुरुकुल की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। अगर गुरु चाहने लगे कि हमें इसी बच्चे को पढ़ाना है तो विद्यालय की मर्यादा भंग हो जाएगी, गुरुकुल समाप्त हो जाएगा। आपके यहाँ जितने भी बच्चे हैं उसमें अंतर ना करें कि ये राम है कि ये घनश्याम है। और आप इन्हें रात में लोरियां सुनाती हैं, सिखाती हैं। इसको एक दिन राजा बनना है, महाराज बनना है, इसलिए इन्हें हम कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे कि अगर इसे वन में भी रहना पड़े तो तनिक भी इसे हिचक ना हो। इसके शरीर को वज्र के समान मुझे बनाना है, इसके अंदर कठोरता पैदा करनी है। हम इसे कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे। गुरु वशिष्ठ की बातें सुनकर उनकी पत्नी रोने लगी। उन्होंने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं कब कह रही हूं कि आप इन्हें कर्तव्य की कठोरता ना सिखाइए, आप इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाइए, लेकिन मैं इन्हें भावना की कोमलता से सींचना चाहती हूँ। इसके अंदर भावना को रहने दीजिए, भावना की कोमलता के बिना इंसान अधूरा रह जाएगा। ज्ञान से बड़ा है प्रेम। इस बात का समाधान हमारे भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से किया था। उद्धव जी भी बड़े ज्ञानी थे। उनके गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। हम लोग भगवान कृष्ण के जब जन्मोत्सव के बाद हम लोग कथा में जाएंगे तो उद्धव की कथा भी हम लोग गाएंगे। बड़ी सुंदर कथा है।
उद्धव जी को ज्ञान का बहुत अहंकार था। ज्ञान का अहंकार यही हमारे जीवन का सबसे खराब चीज है। ज्ञान का अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अहंकार का ज्ञान होना चाहिए। और यही था राम जी के पास और रावण के पास। ज्ञान का अहंकार था। रावण जानता था, रावण कहता था कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी संसार में कोई नहीं। उसे ज्ञान का अहंकार था। वो मारा गया किनके हाथों? उनके हाथों जिनको अहंकार का ज्ञान था। भगवान राम के पास अहंकार का ज्ञान था। जब जब हमारे पास अहंकार का ज्ञान होगा तो हम सदैव विजयी होंगे, लेकिन जब हमें ज्ञान का अहंकार होगा तो जीवन में हमारी पराजय सदैव होगी। अहंकार का ज्ञान हमें होना जरूरी है। धीरे 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 गुरुकुल में सारी व्यवस्थाएं हुई और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आज मैं आपकी बातों से हार गया। मैं इन्हें कर्तव्य की कठोरता का पाठ पढ़ाऊंगा और आप इन्हें भावना की कोमलता सिखाएं कि ताकि इसके अंदर सब चीज जीवित रहे। और भगवान राम ऊपर से कठोर भी थे, अंदर से कोमल भी थे। उन्होंने कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं किया। एक भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि राम जी ने बेवजह किसी को मारा हो। उन्होंने जटायु को अपने पिता की तरह दाह संस्कार किया, एक पक्षी का किया। उनकी कोमलता देखिए। ये कोमलता का पढ़ाया हुआ पाठ गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी गुरु माता का था। धीरे धीरे सब विद्याओं में निपुण हो गए। गुरु वशिष्ठ ने गुरुकुल से खबर भेजा अयोध्या। दूत गए और जाकर कहा कि हे राजन, गुरु वशिष्ठ का संदेश आया है। क्या संदेशा? चारों कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब गुरु वशिष्ठ का निर्देश है कि आप अपने चारों कुमारों को घर ले आए। राजा आनंदित हुए, समस्त प्रजागण आनंदित हो गई। चारों सभी लोग, माताएं भी आनंदित हो गई। सब लोग नगर में पूछने आ गए कि कब हमारे राम आ रहे हैं, कब हमारे भारत आ रहे हैं, कब हमारे शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, कब हमारे चारों कुमार आ रहे हैं। इतनी खुशियां नगर में आ गई। महाराज ने सुमंत जी को भेजा। कौशल्या जी ने गुरु माता के लिए, वशिष्ठ जी के लिए उपहार भी भेजे और चारों कुमारों के लिए वस्त्र भी भेजे कि जाओ। यहाँ से गया था वो बलकल पहनकर और अब वो आएगा राजसी वेश पहनकर। राजकुमार थे, क्यों नहीं। चारों के कपड़े लेकर, उपहार लेकर सुमंत जी गए। गुरुकुल जाने के साथ उनका आदर सत्कार किया। सुमंत जी आए। सुमंत जी ने चारों कुमारों को देखा। गुरु वशिष्ठ ने परिचय कराया कि राम, ये तुम्हारे पिता के सखा भी हैं सुमंत जी, इन्हें प्रणाम करो। चारों कुमारों से परिचय कराया। फिर माता ने चारों कुमारों के कपड़े बदले और उन्हें राजसी सिंहासन पेश कराया। आर्य सुमंत से हालचाल पूछा। बड़ी सुंदर गाथा है। आइए हम लोग 2 मिनट भगवान श्री रघुनाथ जी का बीच बीच में चिंतन मनन करते रहे, क्योंकि जब तक हमारे मन में हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं जाएगा तो उनकी कथा हमें श्रवण करने में श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए 2 मिनट का श्री राम जय जय राम, सब लोग गाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ बोलो श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
बोलिए श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अति आनंदित होकर आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। चारों कुमार सज धज कर तैयार हुए। अंतिम पाठ गुरु ने पढ़ाया। गुरु ने चारों कुमारों को बुलाया और कहा कि सबसे अंतिम पाठ सुन लो। गुरुकुल से जो बच्चे वापस जाते हैं उन्हें 3 ऋण जीवन में चुकाना पड़ता है। कौन कौन सा ऋण? देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। देव ऋण कैसे चुकाया जाता है? भक्ति भाव, पूजा पाठ, श्रद्धा से। पितृ ऋण माता पिता की सेवा करके निस्वार्थ प्रेम के साथ माता पिता के आंख से कभी आंसू मत गिरने देना। और गुरु वशिष्ठ जी की वो बातें राम जी के जीवन में घर कर गई। पिताजी के बिना बोले श्री रघुनाथ जी ने सारी बातें समझ गई और उतना बड़ा वैभव छोड़कर वन की ओर चल दिया। ऐसा करके उन्होंने पितृ ऋण से भी उन्होंने अपना फर्ज निभाया। और गुरु ऋण दूसरों को खुश करके। कभी जीवन में किसी को दुख मत देना, किसी को बेवजह परेशान मत करना। जीवन में अपनी कीर्ति से इतना यश फैला देना चारों ओर में तुम्हारा सुगंध फैलता रहे। और ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम गुरु ऋण से भी मुक्त हो जाओगे। और आज मैं तुम्हें इस ऋण से मुक्त करता हूं। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें गुरु ऋण से मुक्त कर दिया। फिर चारों कुमार गुरु माता के पास आए और गुरु माता से आशीर्वाद लिया कि हे मां, आज तक तो मैंने आपकी शीतल छाया में अपना गुरुकुल भरा जीवन पाया। मां, मेरी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन परंतु पिताजी का बुलावा है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मां, मैं आपके स्नेह और श्रद्धा का सदैव आभारी रहूंगा।